तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। भाई आज तुम्हारा भाई फिर से आ चुका है जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। नमस्कार, मैं हिमांशु मोगवाश, ये मेरा भाई निखिल। हम दोनों की ओपनिंग अलग अलग हो सकती है क्योंकि मैं एक न्यूज़ से आने वाला इंसान। तो हमारी चीज़ें हैं जंतर मंतर पर आना और यहाँ छात्रों के विचार लेना। हमारी चीज़ें हमारे वो एक हो सकती है, बेशक हम अलग अलग चीज़ों से आते हैं, न्यूज़ से आता है और ब्लॉगिंग से आता है। तो चलते हैं भाई, लोगों की राय लेते हैं यहाँ पे। जो कल प्रधानमंत्री ने बोला था, जो भी उनकी वीडियो आई हुई है उसके बारे में लोग बाग क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट को रोकेंगे या नहीं रोकेंगे। तो पूछते हैं भाई लोगों से क्या कहते हैं वो। तो भाई आप इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। भाई जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है वो बहुत सही जगह हो रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि देश के युवा का सवाल है। ठीक है। अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे तो देश के युवा को क्या होगा। तो एक पेपर शायद कल भी सुनने में आया लीक हुआ है यूट्यूब का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। जब से ये सरकार बनी है ऑलरेडी पेपर पे पेपर लीक होते जा रहे हैं। स्टूडेंटों का इसमें नुकसान ही है। इस देश की सरकार स्टूडेंटों के बारे में कुछ सोचती नहीं, करना नहीं चाहती। और कल प्रधानमंत्री का जो बयान आया है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप। कल प्रधानमंत्री का बयान शायद मैंने सुना नहीं होगा। और काफ़ी टाइम हो गया, बस कार्रवाई 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 कब होगी कार्रवाई। ऑलरेडी 26, 27, 28 दिन मैक्सिमम यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं बैठ बूट के एक जरिए से आराम से सुलह से बात हो सकती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मगर यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है। यहाँ पे कोई कहीं से आया है, कोई किसी राज्य से। जितने भी ये गवर्नमेंट कर रही है हमारे लिए एक्शन ले रही है, इनको ये नहीं पता कि हम आने वाले भविष्य हैं। अगर ये हम पे ऐसा एक्शन लेगी तो आने वाले हम इनके जो बच्चे होंगे उन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि बच्चों पे पहले तो लाठियाँ बंद करो मारना, क्योंकि वो तुम्हारा राइट्स नहीं है। वो तुम्हारा राइट्स नहीं है क्योंकि आपको आर्टिकल और संविधान आपका इजाजत नहीं देता कि आप किसी बच्चों को मारे। हमारा अधिकार है। और जो लोग यहाँ पे नहीं आ रहे उनसे बस इतनी विनती करूंगा कि आप आओ और एक बार यहाँ की सिचुएशन देखो और यहाँ के बच्चों की एनर्जी देखो, हमारी एनर्जी देखो। और जो लोग आज भी बस रील पे स्टोरियां लगा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होता। एक बार प्रोटेस्ट में आओ, यहाँ पे शामिल हो और यहाँ पे देखो कितनी एनर्जेटिक फील हो रही है। वंदे मातरम। मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, ये कहना चाहता हूँ जैसे हमारे एग्जाम होते हैं, 10th के, 12th के, कॉलेजों के और लॉ के, तो मैं चाहता हूँ जितनी ये सरकार है ना, जितने भी नेता है, एक एक एग्जाम इनका भी करवा दो, तब पता चल जाएगा इनका एग्जाम कितना भारी पड़ता है। जब बच्चा 24 घंटे यूपीएससी की तैयारी करता है, जब उसका एग्जाम लीक हो जाता है तब कहाँ जाती है सरकार। जब वो मर जाता है बच्चा, डिप्रेशन में चला जाता है, तब कहाँ से जाती है सरकार। बस ये सरकार लाठी मारने के लिए आती है और बच्चों को दबाना चाहती है, ये उनकी आवाज को दबाना चाहती है। ऐसा नहीं होगा इस देश में इसलिए नहीं होना चाहिए। जो बीजेपी का साथ देगा वो सही है, जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा वो आतंकवादी है। और बच्चों को आतंकवादी बना दिया इनने। और मैं ये कहना चाहता हूँ सभी युवाओं को, पढ़े लिखे को लाओ। और यहाँ पे 20 तारीख से डेली लाठीचार्ज हो रहा है यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगा पुलिस वालों के बच्चे नहीं है क्या, बच्चे उनके नहीं है। कल को आज उनके बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं, कल को वही बच्चे यहाँ पर होंगे तब वो कैसे लाठीचार्ज करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये सवाल मेरी दिल्ली पुलिस से है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ने का अधिकार सभी को है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। ये अधिकार हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था और दिया है, और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। और किसी में दम नहीं है ये इस संविधान को ये बदल के दिखा दे। और एक चूतिया भाड़ू बैठा हुआ है, एक इस्तीफा नहीं देना चाहता। अबे जा, तेरी बेटी डिप्रेशन में मर रही है अमेरिका में, उसको तो देख ले वो कैसे मर रही है। उसके एग्जाम नहीं होंगे क्या, उसे भी टॉर्चर किया जा रहा है इंडिया के लिए। क्यों, वो देश की नागरिकता है इसलिए। जब तक तुम बदलोगे नहीं, जब तक तुम सुधरोगे नहीं। तो उन्होंने अभी इस्तीफा क्यों नहीं दिया अभी तक। अरे भाड़ू है साला, मुंह पे पट्टी बांध गया। पैसों का लालच, सत्ता का लालच। आज उनका टाइम है, कल हमारा भी टाइम था और आने वाला टाइम हमारा है। तब इस सरकार को दिखाएंगे युवा क्या होता है और क्या दिखा के देगा। इस्तीफा तो देना पड़ेगा, आज नहीं दोगे कल दोगे, ठीक है। और स्टूडेंट की पावर आप सब लोग देख सकते हो। और मैं कह रहा हूँ ये बदला जाएगा, बिल्कुल बदला जाएगा। और मेरे हिसाब से जो यहाँ नहीं आ रहा वो बिल्कुल नामर्द है। अपने बच्चों के लिए और स्टूडेंट के लिए जरूर आओ। आप देख सकते हैं किस तरीके से जंतर मंतर पर रात 10 बजे भी छात्रों के अंदर
बहुत आक्रोश का माहौल है। किस तरीके से नारेबाजी लगाई जा रही है, लेके रहेंगे आज़ादी के साथ, वहाँ से लेके वहाँ तक खाने का भी सहयोग अच्छे तरीके किया जा रहा है। यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग। क्या नाम है आपका? श्वेता। मतलब आपने ये लिख के किस तरीके से, क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? बिल्कुल होगा, आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा। अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, तो क्या लगता है छात्र इसके बाद वापसी चले जाएंगे? सरकार कर रहे हैं ना, सरकार अपने में से किसी को नहीं कर रही है। नहीं, सरकार ने एक आश्वासन दिया है कि सोनम वांगचुक जी भी पैसे दे रहे हैं, वो 2014 से ही दे रहे हैं वैसे वो। मतलब कल भी एक पेपर लीक हुआ है, मोदी जी की वीडियो आने के बाद हुआ है या पहले हुआ है, आई थिंक, मैंने टाइम नहीं देखा। तो लगातार पेपर लीक होते जाएगा, उसके बाद मोदी जी ने फिर एक आश्वासन दिया है। पेपर लीक होगा, मोदी जी और रील बनाएंगे, यही करेंगे वो। तो पहले तो मोदी जी मन की बात करते थे, अब तो रील बनाने लगे। नहीं, अब तो फूल बना रहे हैं सबको। चेंज हुआ है माहौल। नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ है। पहले तो बिल्कुल नहीं याद करते हैं। नहीं, तो नहीं, वो मन की बात तो कर गए हैं ना, जनता की नहीं कर रहे। मन की बात करते हैं ना, हमारे मन की बात कौन सुनेगा? नहीं, तो ये भी एक टैलेंट नहीं है अपने मन की बात करना। नहीं, तो वो फिर अपने मन में ही कर रहे होंगे ना। अब मौका, हम तक तो पहुंचे। टैलेंट तो हर दूसरे इंसान के पास है, उनको बना दे। अब मौका आ गया कि जनता अपने मन की बात कर रही है, बना दीजिए प्रधानमंत्री। आप जानजी जंतर मंतर पर आ गए अपनी मन की बात करने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे जितने हैं सब अपनी मन की बात करने आ रहे हैं, सभी को प्रधानमंत्री बना दे। हमारी बात तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आपके पास अभी सलमान खान ने भी एक पोस्ट करी कि छात्र अपने घर वापसी चले जाए, सरकार इस पर विचार करेगी। तो टीवी प्रधानमंत्री है, तो उन्होंने एक एक्टर होने के नाते, इतनी जनता उनको देखती है, उन्होंने एक पोस्ट करा कर दिया। अब हम आ गए यहाँ पे अपनी नींद तोड़ने। भाई मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जिस जनजी को सरकार ये मानती थी कि उसको एक मोबाइल दे दो, स्पेस दे दो, 4 सुट्टा दे दो, यही जनजी आज बाहर निकली है। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये सरकार इसमें बर्गर और पिज्जा भी है साथ में, बर्गर और पिज्जा भी है, और इसके साथ एक और चीजें मैं बताऊं, अगर ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो ये सरकार और आने वाले जितनी भी सरकार, इन सबका वास्ते का रवैया करेंगे हम लोग, जब सरकारों का वाष्पीकरण हो जाएगा तो किसकी सरकार बनेगी फिर? क्या? जब सरकारों का वाष्पीकरण हो जाएगा तो किसकी सरकार बनेगी? इसका ठेका मैंने कहा नहीं, हम तो सभी सरकारों का वास्ते का रवैया करेंगे। वास्ते का रवैया नहीं, देश कौन चलाएगा? प्रोटेस्ट के बारे में ये कहना चाहते हैं कि जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, और ये जब तक चलता रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा ना दे, और वो नहीं देगा तो मोदी भी अपना इस्तीफा देगा। तो उन्होंने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? इतने दिन हो गए आपको। क्योंकि उन्हें स्टूडेंट और इस देश की कुछ नहीं पड़ी, उन्हें सिर्फ बैठकर अपना पेट भरना है, अपने बच्चों को बाहर देशों विदेशों में पढ़ाना है। उन्हें इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि खुद ये अपना हाथ जोड़कर भीख मांगने आते वोट लेने, और अब खुद अपने विद्यार्थियों, अपने किसी भी एक जनता के साथ खड़े नहीं है। मोदी जी का आज आया इंटरव्यू कि हमें स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा मोदी जी, अगर आप स्टूडेंट्स के साथ होते तो 10 साल में जितने पेपर लीक हुए होते हैं तो आज तक एक ना होते। साथ ही साथ आप एजुकेशन के साथ साथ वर्ल्ड बिल्डिंग डेवलपमेंट भी कर पाते, लेकिन आप शुरू से ही इस देश के खिलाफ थे, सिर्फ अपना पेट भरना चाहते थे। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारा जो फ्यूचर है वो आपकी पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर है जी। अभी स्टूडेंट शांत है, इन्हें शांत रहने दीजिए। जिस दिन यह अपनी पे आ गए तो क्या बीजेपी और कौन सी सरकार, ये सिर्फ अपनी सरकार बनाएंगे, और हम ही इस देश को चलाएंगे, क्योंकि हम ही है फ्यूचर। मैं भी इस प्रोटेस्ट में हूँ, मेरी भी बहन अभी कॉलेज स्टार्ट करेगी, मैं भी उसके फ्यूचर का सोचकर आया हूँ। मेरे भी छोटे भाई बहन है, उसका सोचने आया हूँ। आएंगे खुद ही देख लो, पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बिहार में, मुंबई में, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन इस सरकार को कुछ नहीं पड़ी है। कोई दिक्कत नहीं, आपको जब तक मजे करने हैं आप मजे कर सकते हैं। हम भी अपना धैर्य थाम कर बैठे, सब्र करके बैठे हैं। क्या कहना आपको पेपर लीक? देखो, पेपर लीक तो सरासर गलत है। जो पेपर लीक हुआ है वो तो गलत है, वो मेन मुद्दा तो गलत है। बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं जो अपने गांव से, अपने घरों से आते हैं और 4-4, 5-5 लाख रुपए लगातार कोचिंग सेंटर की फीस जमा करते हैं, और उसके बाद अगर ऐसी चीजें उनके साथ हो जाए तो उनके लिए तो ये मरने के जैसा हो जाता है। तो पेपर लीक गलत है। आप कब से आ रहे डीपली मैं तो भाई कमी आता हूँ। देखो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं तो पक्का बीजेपी वाला हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हूँ। लेकिन ये 20 दिन से यहाँ धरना चल रहा है, तो क्या कहोगे इस विषय पे?
यार धरना ठीक है, अभी धरने ने पता नहीं कैसे रूप ले लिया, इतना तो तगड़ा धरना हो गया, तो इसे तो मैं क्या ही कहूँ, इस पे तो मैं खैर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब इसका रूप ही चेंज हो गया एक्चुअली में, हमें ऐसा लग रहा है। यहाँ पे लगातार नारेबाजी भी हो गई या गालियों के साथ कि मोदी के साथ अलग अलग गालियाँ, तो वो सरासर गलत है, सरासर गलत है। क्या लगता है कि छात्र इस तरीके से गाली दे सकता है? भाई देखो, छात्र तो नहीं गाली दे सकता, और गलत गाली देना भी गलत है। चीज़ें गलत तरीके से की जा रही हैं कुछ चीज़ें, बाकी पेपर लीक होना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के साथ सरासर खिलवाड़ है एक तरीके से। यार लोगों की कुर्बानी है जो खाने के लिए, कुर्बानियाँ और ये सारी चीज़ें ठीक है, मैं कह रहा हूँ गलत नहीं है चीज़ें। पेपर लीक होना सबसे ज़्यादा गलत है, मेन मुद्दा यही है, बात खत्म। मुद्दे को मत बदलो, मुद्दा जो पेपर वाला था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गलत है, मैंने कहा ना पेपर लीक होना ही गलत है, क्योंकि ना यार एक जो युवा है ना, हर तरीके का युवा है, जैसे एक मिडिल क्लास होता है, एक लोअर क्लास होता है। लोअर क्लास के लिए तो सबसे ज्यादा बुरा है, क्योंकि उनके माँ बाप यार 4-5 लाख रुपए बहुत मुश्किल से दे पाते हैं कोचिंग सेंटर के लिए, नीट की कोचिंग सेंटर के लिए। और अगर ये पेपर लीक हो गया तो उसके बाद क्या बचा उनके पास? उनके पास तो कुछ ऑप्शन नहीं है ना, वो तो पता नहीं बेचारे ब्याज पे लेके लोन लेके सब चीजें करते हैं, तो वो तो गलत है। वो चीज भी सरकार को देखनी चाहिए ना। उसी के लिए तो वही तो गलत है, तो उसे ऑफकोर्स देखना चाहिए उस चीज को। वैसे इस्तीफा देना चाहिए नहीं चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को? भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस बारे में तो खैर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को डीपली नहीं पता धर्मेंद्र प्रधान क्या कर रहा है, फिर उसके पीछे जाने क्या कर रहे हैं, क्या पता इसके पीछे धर्मेंद्र प्रधान ना होकर और लोगों। बताओ भाई साहब, आप बताओ। जब देश आज़ाद होने से पहले 2 दल थे, नरम दल और एक गरम दल। गरम दल जो था वो अलग था, भगत सिंह का, और उसमें चंद्रशेखर आजाद थे, और नरम दल था वो महात्मा गांधी का था। तो ये महात्मा गांधी के लोग हैं अभी। जब नरम दल बदल जाएगा ना, तो इस भगत सिंह, चंद्रशेखर 2 मिनट नहीं लगना, चाहे फोर्स हो चाहे आर्मी हो, 2 मिनट लगना, चाहे कोई कितना बड़ा, क्योंकि प्रजातंत्र देश है ये। इस देश को हमने, इस नेता को हमने चुना है। ये स्वतंत्रता देश है कि हम कहीं भी जा सकते हैं देश में। किसने बनाया ये? हमने बनाया ना। ये हमें संविधान कहता है कहीं भी जाने के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए। कौन कह रहा है? संविधान तो ये भी कहता है कि आप धरना करो तो बहुत पीसफुल करो, इस तरीके से गाली गलौच नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मारी गई है, जो मारा गया है, वो क्यों मारा गया है? क्यों पुलिस वालों ने मारा? क्यों मारा गया? या तो तुम अंग्रेज हो गए हो, या तुम हो गए हो, या हम पब्लिक हो गई है, या तो ऐसा चल रहा है। अगर बहुत सारी चीजें हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि देश, मतलब पहले भी पेपर लीक हुआ, तो उस टाइम लोगों ने नहीं आवाज उठाई, अब उठा रही है। अब लोग पब्लिक इकट्ठा हुई, कैसे भी इकट्ठा हो तो रही है। कैसे इकट्ठा होगी पब्लिक? कैसे चाहेंगे? आगे कैसे चीजें चेंज होंगी? मुझे बताओ चीज कैसे चेंज होगी अगर आप भी चेंज नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? नेता ही है ना, कोई देश के लिए कुछ तो करा नहीं रहा उसने। सोनू वांगचुक साइंटिस्ट था ना, देश का साइंटिस्ट था वो, और कुछ नहीं तो नहीं था। साइंटिस्ट है अभी साइंटिस्ट है ना वो। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? कौन है? मंत्री, एजुकेशन मंत्री है ना वो। ऐसा क्या चीज है धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी वाले नहीं हटाना चाहते? ऐसा क्या चीज है धर्मेंद्र प्रधान में, ये बताओ आप मुझे। जब ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले कि पेपर लीक का उन्हें मतलब है, कुछ ना कुछ गलती हुई है, तो भाई तुम इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे उस बंदे से? ऐसा क्या है जो उस बंदे को तुम रोक रहे हो, इतने पब्लिक को मार खिलवा रहे हो? ऐसा क्या चीज है ये बताओ। लगातार वीडियो आ गया, पब्लिक ने भी पत्थरबाजी करी जैसा दिखाया जा रहा है। तो भाई स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? जब स्टूडेंट में तुम लाठी चार्ज कर रहे हो, स्टूडेंट क्या गुंडे है क्या लाठी चार्ज कर रहे हैं? जब पैर टूट जाएगा, पैर टूटेगा, आंख फोड़ेंगे, तो क्या करेगा स्टूडेंट? क्या करेगा? प्लेट लेके आएंगे, हाथ के लेके आएंगे, ऐसे करो, हमें मारो, हम यहाँ खड़े हैं, मारो हमें। बिल्कुल। अभी किसी का 20 बच्चे मरे, उसका जिम्मेदार कौन है? अरे बहुत बच्चे मरे हैं भाई, बताओ। बहुत बच्चे इसके अंदर भी, इस प्रोटेस्ट के अंदर भी बिल्कुल भी, यहाँ इस प्रोटेस्ट में 12 बच्चे मरे हैं, एक बच्चे की आंख फूटी है, उसका जवाब कौन देगा? यहाँ पे कोई भी गलत नहीं कर रहा था। यहाँ सारे आके क्या पूछते हैं, यहाँ पे आके न्यूज रिपोर्टर्स क्या पूछ रहे हैं हमसे कि नीट क्या है, फुल फॉर्म क्या है, आप यहाँ करने क्या आए हो? मैं जेईई का एग्जाम देने वाला था, लेकिन लीक की वजह से मैंने नहीं दिए। जिस टाइम पे मैं भरता उस टाइम पे ही लीक हुआ है। लास्ट ईयर ही मेरे 12th पास हुई है, पीसीएम से पास आउट हूँ मैं। अच्छा, लीक हो गया इसलिए आपने भरा नहीं? मैंने भरा ही नहीं, क्या भर के फायदा? 1 साल में मेहनत भी कर लूँ, उसके बाद दोबारा वही चीज हो रही है। मेरे घर वालों ने मना साफ सीधा ये, आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ हो। जो बंदे पास होगा पैसे दे के, वो ये बात बताओ क्या डॉक्टर इलाज कर पाएगा? डॉक्टर बन के बंदे का ऑपरेशन थिएटर में तो ये बोलेगा भाई कैसे सर्जरी होती है? खुद सोचे ना, जो कोडर हैं, डॉक्टर हैं, अगर पैसा देके बन जाएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर इंजीनियर करेंगे क्या करेंगे? उनका कोई फायदा ही नहीं। फिर अगर पैसे देके होगा तो हम क्या करेंगे? बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? आजकल पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि छोटे बच्चे का भी एडमिशन करवाने जाओ ना
तो लोग इतना मुंह फाड़ के पैसा मांगते हैं कि जैसे हम पढ़ाने नहीं जा रहे, बच्चों को छुड़ाने जा रहे जेल से। तो भैया इसका समाधान कैसे निकाले? इतने दिन हो गए यहाँ पे, अभी तक तो निकला नहीं है। यही समाधान है उसको, बस ये हमने जो करा है, जो ये भी जो हो रहा है प्रोटेस्ट, इसके नहीं रिजाइन, सीधा रिजाइन दे, और रिजाइन दे के वो ये कहे कि हमने जो करा है वो गलत करा है और आगे ये नहीं होगा। भाई एक बात बताओ, मीडिया में तो ये दिखाया जा रहा है कि इतने पुलिस घायल हुए, कितने बच्चे घायल हुए, कितने बच्चे अपने मतलब फैमिली से दूर हो गए, क्या हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है ये बताओ? स्टूडेंटों को कोई जवाब दे रहा है? कर दिया गया यहाँ पे, ये बोला गया कि इनको फंडिंग आ रही है। कहाँ से फंडिंग आ रही है स्टूडेंटों की? यहाँ पे ये बोला जा रहा है, न्यूज के अंदर ये दिखा रहे हैं कि जी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो टेररिस्ट है, उन्हें फंडिंग मिल रही है। पता नहीं कौन है, कहाँ से फंडिंग आ रही है, कहाँ से। अभी तक मीडिया में तो टेररिस्ट वाली बोला गया है, हम सब देखते हैं, बोला गया है। भाई कोई भी पार्टी होगा इतना पब्लिक इकट्ठा नहीं कर सकता, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये सारे स्टूडेंट ही हैं जो अपना घर और छोड़ के यहाँ पे आए। आतंकवादी नहीं है, कोई चोर नहीं है यहाँ पे जो भागोगे आप। यहाँ सिर्फ स्टूडेंट हैं जो इज्जत से अपने चीजें मांगने आए हैं, प्यार से मांग रहे हैं। अगर ये अपनी पे आ गए गरम दिल जो मैं ना गरम, अगर वो जो भगत सिंह वाला, चंद्रशेखर वाला, अगर गरम दल वो हो गया ना, तो कसम से बता रहा हूँ सरकार 2 मिनट में चेंज हो जाएगी। चेंज होने में हमने बनाई सरकार, हम ही गिराएंगे इसको। भैया सरकार कह रही है अब और गंदी तरीके से इनको मारेंगे, और कार्रवाई भी नहीं होगी। चाहते कि हम मारे, बाकी हम देख लेंगे। संडे के लिए बोल रहे हैं, संडे को आ रहे हैं। हमने छोड़ दिया क्या? 20 तारीख को तो मारा है, और इससे ज्यादा क्या मारेगा? क्या मारोगे? जो एक व्यक्ति का पूरी हाथ यहाँ से हम देख रहे हैं वीडियो में, पूरी फाड़ दिया गया। इससे ज्यादा क्या करना चाहते हो? पूरा गलत से अलग करना चाहते हो क्या आप? क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका? आकांक्षु सोडी। क्या करते हैं आप? अच्छा सवाल नहीं, वो मैं समझ गया। वकील है सर। तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? हाई कोर्ट में प्रैक्टिस है। तो आप 20 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं बच्चे, तो आप इस धरने को किस तरीके नजरिए से देखते हैं? ये अच्छे नज़रिए से देखते हैं, तभी यहाँ पे आज सबके समर्थन में आए हैं। और मेरा मानना ये है कि आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन क्यों करें। सब ये पूछ रहे हैं कि रिजाइन क्यों करें, क्या बदलेगा। और मेरा मानना ये है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें अकाउंटेबिलिटी सबसे ऊपर से शुरू होनी चाहिए, नीचे से नहीं, सबसे ऊपर से। अगर 50 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री, एक ट्रेन हादसा हुआ 1956 में, उसके चलते देश के सबसे बड़े नेता, जिसको मैं मानता हूँ जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने 1956 के समय में, जब भारत एक डेमोक्रेसी था भी नहीं, उस समय पे शास्त्री जी ने 1956 में रिजाइन दे दिया। क्यों? ट्रेन हादसा शास्त्री जी की वजह से नहीं हुआ था। शास्त्री जी ने ट्रेन तो नहीं पलटाई थी। वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान ने चाहे पर्सनली पेपर लीक ना किया हो, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नेता की है, वो उन्हें निभानी चाहिए थी। अगर देश का इतना बड़ा दिग्गज नेता, शास्त्री जैसा नेता रिजाइन कर सकता है, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले? इस विषय पे बैठक भी हुई है, 47 अधिकारी निलंबित भी हुए हैं। आगे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए भी आपको कहा कि आज धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन करने से सिस्टम नहीं बदलेगा। भारत में आप 47 की जगह अगर 4700 भी हटा दे अधिकारी, तब भी सिस्टम नहीं बदलेगा। लेकिन एक शुरुआत जो है वो धर्मेंद्र प्रधान से होनी चाहिए थी। एक पूरी पब्लिक को एग्जाम्पल जाता है ये कि सरकार लोगों की सुन रही है। आज हर एक जो भी जनता यहाँ पे है, परसेप्शन ये है कि सरकार नहीं सुन रही है, सरकार एकदम गूंगी बहरी हो चुकी है, सरकार का कोई स्टांस नहीं है इस चीज पे। मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट तो पॉक्सो के केसेस के भी चलते जा रहे हैं, रेप केसेस के भी चलते जा रहे हैं। क्या नतीजा है उसका? आज क्या देश की स्थिति कितनी बदली है? मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारी जो एजिटेशन है वो मोदी सरकार के अगेंस्ट नहीं है, हमारी पावर के अगेंस्ट है। अगर आज कांग्रेस पावर में होगी तो ये सवाल कांग्रेस से पूछे जाते हैं। अगर कोलगेट स्कैम हुआ तो कांग्रेस से सवाल पूछे गए। कांग्रेस की सरकार गिरी, यूपीए की सरकार बोफर स्कैंडल की वजह से, कोलगेट की वजह से वो गिरी सरकारें। सरकारों ने अगर गलत किया तो सरकारें गिरी। और यही एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का फैब्रिक जो है आज वो इस देश में दिन ब दिन टूटता जा रहा है। और अगर जनता आज भी अगर आप में रीढ़ की हड्डी नहीं है तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है। तरीके से मीडिया दिखा गया कि यहाँ कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद है, गाली गलौज किया जा रहा है, वो सब चीजें यहाँ देखने। मेरा मानना है जो भी लोग इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, अगर इस प्रोटेस्ट को सफल बनाना चाहते हैं तो ये सब नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट अगर पीसफुल हो रही है, प्रोटेस्ट पीसफुली ही होनी चाहिए। प्रोटेस्ट का मतलब ही है, अगर पीसफुली सब पहुंचे हैं, मैं देख रहा हूँ हर एक के हाथ में गुलाब थे यहाँ पे, तो बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है।
डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा अधिकार है। पुलिस जिस हिसाब से डंडे चले हैं, जिस हिसाब से पुलिस ने बच्चों के ऊपर अत्याचार करे हैं, मेरा मानना है कि अगर ये और कोई देश होता तो सरकार गिर चुकी होती, देश टूटने की कगार पे होता। लेकिन इस सरकार ने क्या एक्शन लिया है? एक डीसीपी की वीडियो आ रही है एक लड़की को थप्पड़ मारते हुए, डीसीपी को निलंबित कर दिया। निलंबित नहीं हुए हैं वो, उनकी जंतर मंतर से ड्यूटी हटाई गई है, सिर्फ ड्यूटी ट्रांसफर हुई है, उन्हें हटाया नहीं गया सर। तो सरकार क्या सुन रही है? ये जनता का दरबार है, यहाँ पे जनता की सुननी पड़ेगी। भारत आज भी पेपर पे कम से कम एक डेमोक्रेसी है जी। नाम की डेमोक्रेसी रह गया है। सॉरी, कब सुनेंगे जनता की? जनता का काम है कोशिश करते रहना। अगर सरकार अपना काम नहीं कर रही है इसका मतलब ये नहीं है जनता अपना काम नहीं करेगी। जनता कोशिश करते रहेगा, सरकार भी तो जवाब ही नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, वो सरकार की है। अगर कांग्रेस के टाइम पे इतने स्कैंडल हुए, जनता ने जवाब दिया। 14 में कांग्रेस को जवाब मिला, कांग्रेस आज भी, ये 14 नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन मेरा कहना ये है अगर आज नहीं कल नहीं 10 साल बाद अगर सरकार लोगों की नहीं सुनेगी तो सरकार को जाना होगा। ये हर एक डेमोक्रेसी में हुआ है। सरकार को भेजिए मत, यहाँ ला दीजिए। सॉरी, सरकार को कहीं भेजिए मत, यहाँ ला दीजिए ना। तो ये कानून में लिखा है, ये कानून में लिखा है कि सरकार हाँ, तो ये कानून में लिखा है कि जनता मरते रहे और सरकार कोई जवाब ना दे। सर, ये कानून में है कि सरकार इस्तीफा दिए बिना यहाँ आ सकती है। क्या बोल रहे हो? जैसे मैम ने कहा कि सरकार इस्तीफा दे ना दे, सरकार को यहाँ ले आओ। वो सरकार के ऊपर है जी, सरकार को फोर्स नहीं किया जा सकता यहाँ पे आने के लिए। अगर सरकार को लगता है कि जनता इस संख्या में अगर यहाँ पे है किसी मुद्दे की वजह से है तो सरकार को बातचीत करनी चाहिए। ये सरकार की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान की कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिजाइन करना, लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। एक रीढ़ की हड्डी तो आज के समय पे हर इंसान में है, हम सब में है। मेरा मानना है कि उनसे ज्यादा हम में है जो हम यहाँ पे आके खड़े हैं जी। लोगों का गुस्सा देखो कैसे फूटा हुआ है सरकार पे, और सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, इनका ये कहना है। तो भाई आगे अब हम ही बता सकते। बोल रहा था भी चिक चिक बस इस चीज पे बोलूंगा मैं एक तो। क्या नाम है भाई? कह देना, मेरा नाम है अरबाज। और जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, जो मीठे हैं, जो स्टोरियां लगा रहे हैं, बस वो एक बार यहाँ आके देखें, यहाँ के बंदों की एनर्जी देखें, यहाँ के लोगों का जज्बा देखें, किस तरीके से लोगों में एनर्जी है और किस तरीके से आप देख सकते हैं एक बार कितनी भीड़ है, कितना क्राउड है। देख ही रहे हो आप, इनका गुस्सा आपको दिख ही रहा होगा। ये हार मानने को राजी ही नहीं है, ये सिर्फ इस्तीफा मांगना चाह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। और ये देखो नाचने भी लग गए हैं। लेके पानी शुरू कर दूंगा मैं। ओपनिंग करके आ गए ना भाई, सही आ गया ना। क्या नाम है भाई? प्रिंस, पंजाब से। पंजाब से आए हो? कब आए थे? भाई मैं आया था 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? 20 तारीख को जब आप यहीं थे? नहीं सर, 20 तारीख को मिस कर दी मैंने। 20 तारीख मिस कर दी? डंडे मिस कर दिए? था मैं गोली लगने के लिए तैयार था। अच्छा। लेकिन वो घर पे थोड़ा काम हो गया, वहाँ जाना पड़ गया। अगर मैंने किस तारीख को बोला था उनको डंडे अब बरसाओ। हाँ। बरसाए नहीं उन्होंने। नहीं, आपने आके बोला डंडे बरसाओ? हाँ, बरसाने को बोला मैंने। तो आप कब तक यहाँ रहना है? कब तक? जब तक बिल्कुल मामला शांत नहीं हो जाता और सामने वाला हार नहीं मान जाता, क्योंकि हम लोग अभी तक कर रहे हैं पीसफुली। इस भीड़ का कैसे सामना कर पाएंगे भाई सरकार, कैसे सामना कर पाएगी दिल्ली पुलिस, बताओ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे सबके लिए दवाई फ्री है। आओ भी आओ, सबके लिए दवाई फ्री है, यहाँ पे मुफ्त है। किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे डॉक्टर्स खड़े हुए हैं, और दवाई जिसको भी जो दिक्कत हो रही है सब दवाई मिल रही है। तो जिसको भी परेशानी है भाई, जंतर मंतर पे यहाँ से आके दवाई ले सकता है। स्टार्टिंग में यहाँ पे कैंप लगा रखा है दवाई के लिए, तो जिसको भी दिक्कत है वो यहाँ से आके ले सकता है। पर यहाँ वो वाली गोली नहीं मिलेगी जो मोदी सरकार 20 दिन से दे रही है छात्रों को, इस्तीफा होगा, वो गोली नहीं मिलेगी यहाँ। ये दिखाओ, ये दिखाओ। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो इस्तीफा दिया नहीं, पर हमारे कैमरामैन ने इस्तीफा देके हमारे मालिक को, जो हमारे ब्लॉगिंग का मालिक है, चैनल का CEO है, उसको कैमरामैन बना दिया। पर अब आपको बहुत देर से भूख लग रही है लगातार? देखा जा रहा हूँ, खाना कुछ मिल नहीं रहा है। बहुत देर से कैमरामैन का काम कर रहा हूँ, कुछ खाना मिल नहीं रहा है। मेरे को नहीं मिल रहा। नहीं यहाँ बहुत खाना मिल रहा, पर हमारा कैमरामैन बोल रहा है कि खाना नहीं मिल रहा।
मेरे को नहीं मिल रहा। मैं ब्लॉग बनाऊंगा, ब्लॉग में 2 बात बोलूंगा। हाँ, तो 2 बात बताता हूँ ना। हाँ, बताओ। आप पूछोगे तब ना बताऊंगा यहाँ के बारे में भाई। क्या नाम है भाई आपका? मेरा अफ्ताब नाम है भाई। कहाँ से आए हो? मैं तो भाई यूपी से आया हूँ। यूपी में कौन सी जगह? बुलंदशहर। बुलंदशहर। तो बुलंदियों का शहर है बुलंदशहर, तो आप किस बुलंदियों के साथ यहाँ आए हो दिल्ली में? देखो भाई, पहली बात तो ये कि ये जो इतने लोग पागल हो रहे हैं, इतने लोग जो पागल हो रहे हैं, इस वजह से पागल हो रहे हैं कि मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी हमें। आपको लगता है यहाँ पे सफलता मिल सकती है? जैसे यहाँ लोग हैं, जैसे रहने का है। मेरा पहली बात तो देखो, हम मेहनत करेंगे सफलता मिलनी है हमारे को। दूसरी बात ये कि जितने भी यहाँ लोग हैं, हम सोचते हैं कि हम आगे से बड़े मुकाम में जाए हैं। और दूसरी बात ये, हमारे साथ हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है कि नहीं कराया, ये बताओ आप। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब यहाँ जो लोग बैठे हो मेहनत नहीं करके बेकार है, कल से खा लिया? नहीं नहीं, ये गलत बात है। मेहनत करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी सर। तो मेहनत से सब मिलता है? हाँ जी, मिलता है। मिलेगा तभी तो हम और ऊपर मुकाम में जाएंगे। पेपर लीक हुआ है, ये तो नहीं है कि हम लोग सबके लिए हुआ है, ओन इंडिया के लिए है। और किसी के बाप ने शुरू से काम करके इतना पैसा जोड़ा होगा तभी तो पेपर के लिए जोड़ा होगा। वो पेपर तुम लीक कर दिए, वो अच्छा है या खराब है, या आप बताओ सर। नहीं, आप बुलंदशहर से आए हो, किस बुलंदियों के साथ आए हो? सफलता लेना है सर हम। तो क्या लगता है सरकार सफलता देगी नहीं देगी? बिल्कुल देगी भाई, मेहनत बिल्कुल सफलता मिलेगी और सफलता लेके रहेंगे। दूसरी बात तो ये, मैं जब यहाँ से जाऊंगा, जब यहाँ पे सफलता मिलेगी, उससे पहले मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। और यहाँ पे जितने भी लोग, कितने दिनों से आ रहे हो आप? मैं आ रहा हूँ सर, मैं तो कम से कम रोज आ जाता हूँ। रोज आ रहे हो? हाँ, और बाकी मैं यही रहने लग गया 3 दिन से। पहली बात तो पहले रोज आता था, मैं 3 दिन से यही रह रहा हूँ। हाँ। कहाँ से आए हो आप? मैं बुलंदशहर से आया हूँ, यूपी से। यूपी से आए हो? हाँ। अकेले आए हो किसी के साथ आए हो? मैं अकेले आया हूँ, मैं घर में बोल के आया हूँ, जा रहा हूँ वहाँ। यहाँ पे कहाँ रह रहे हो? यहीं रह रहे हो? यहीं पे रह रहा हूँ। यहीं पे रह रहे हो? खाने का बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे, और यहाँ पे सारे लोग खाने के लिए बहुत एक नंबर के आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या कहना है मेरा पेपर लीक को लेकर क्या कहना है? मैं पेपर लीक यही कह रहा हूँ, सफलता मिलेगी, मेहनत करेंगे। और लोग यहाँ पे जो है, यहाँ जो लोग हैं मेहनत कर रहे हैं, तो इसकी सफलता के लिए तो मेहनत कर रहे हैं हम। बिल्कुल। आप कौन से क्लास में हो? मैं तो सर मैं पढ़ा नहीं हूँ, पर मैं आगे भाइयों के लिए मैं खड़ा हूँ भाई। हाँ। जॉब करते हो मतलब? हाँ, जॉब करता हूँ मैं, अपना काम है मेरा। किस चीज़ का काम है? मेरा पेन का काम है सर। हाँ। मैं देखो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, मैं रोज का 2000 रुपये कमाता हूँ। वो पानी में गया, मैं यहाँ पे खाना पीना भी ला रहा हूँ, मेरे भाई भी आ रहे हैं, मेरे 2-4 बड़े बड़े भाई है, वो आते हैं, खाना ला के देते हैं। देखो आप मेरे को मत देखो, यार लोगों को देखो कितने परेशान हो रहे हैं। किस वजह से परेशान हो रहे हैं आप बताओ सर, किस वजह से परेशान हो रहे हैं? कि मेहनत सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। पर लोग और चैनल और क्या बोलते हैं कि यार टाइम पास कर रहे हैं लोग। हम टाइम पास करने नहीं आए, सफलता लेने आए, सफलता लेके ही जाएंगे। दूर घर से अपना घर छोड़ के बंदा टाइम पास करने थोड़ी आएगा। हाँ, ये बताओ ना सर, 2000 रुपये रोज कमाता हूँ मैं, यहाँ पे आऊँगा ये टाइम पास करने है। मैं मेहनत करके सफलता लेके जाऊँगा, जब तक यहाँ पे मेरे को सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी। हाँ। आप लोगों का साथ रहा तो सर सफलता मिलेगी। मैं जाऊँगा नहीं सर, जब तक यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं। बेसिक से मर कटेंगे, यहीं पे जिएंगे अब। बिल्कुल ठीक है। ना दिया उसको इस्तीफा देना नहीं आता, ये दिखाओ भाई, ऐसे देते इस्तीफा दे, क्या पता। बिल्कुल बिल्कुल। देख लो एक बार, इस्तीफा ऐसे देते हैं। उसको देखने के बाद उम्मीद है इस्तीफा मिल जाए। नहीं, इस्तीफा तो कैसे भी नहीं मिल पाएगा, दे ही नहीं रहे हो तो इस्तीफा। पढ़ा लिखा भी तो नहीं है ना, क्या पता किसे देख के समझ में आ जाए। पहले देखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 8, इस तरह से लगे रहो। मिलेगा मिलेगा। यार भाई तुम लोगों को इतने पसीने नहीं आ रहे भाई को तो देखा है मैंने कहीं ना कहीं भाई, आपको यार कहीं नहीं देखा होगा यार। हैं? भाई को तो देखा मैंने अरे यार अपना कार्ड दिखाना भाई अपना। तो गाइस मेरी तबीयत खराब के चलते अब मेरे को जाना पड़ रहा है घर। अब एक राजपूत को बहुत जोरों से भूख लग रही है, और 11 भूख लग रही है 11 बच्चों की। अब हमारा समय हो गया घर जाने घर का। जाने का खाना यार, मम्मी बुला रही है, बहुत कर लिया आप। अब मम्मी के 4 फोन आ गए, दिल्ली पुलिस के धंधे खा के आएगा क्या? भूख लग रही है हमारे को, घर जाके खाना खाना भाई। और यहाँ पे हमारे को काफी मजा आया और लोगों की राय सुनने को मिली। तो भाई देख ही सकते हो आप, लोगों ने क्या क्या बोला वो आपको ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। पर अभी हमारी भीड़ आती है भाई, भीड़ नहीं रुकी। बाइक आ गया, बीच में कोई मिलेगा तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। जरूर करेंगे, बाकी अभी तो कोई मिला नहीं है हमारे को।